एमसीडी को ये कहा गया है कि फीडिंग स्पॉट्स बनाए जाएं, डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स बनाए जाएं स्ट्रीट्स वगैरह पे, रोड्स पे। जो एमसीडी को लगता है कि रेबीड डॉग्स हैं, जो बहुत अग्रेसिव डॉग्स हैं, उनको वो उठा के लेके स्टरलाइज करके उनको वहीं पे वापस छोड़ के जाएंगे। आवारा कुत्तों को लेकर 11 अगस्त को दिए गए 2 सदस्यीय पीठ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 11 अगस्त के आदेश के बाद जिन कुत्तों को पकड़ा गया था और शेल्टर होम में रखा गया था, उन्हें नसबंदी कर और वैक्सीन लगाकर तुरंत छोड़ा जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि उन कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा जिन्हें रैबीज और साथ ही खूनखार हैं। कोर्ट ने एमसीडी से कहा है कि वो जगह चिन्हित करें जहां पर उन्हें खाना दिया जा सके, क्योंकि हर जगह उन्हें खाना नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए ताकि अगर कोई कुत्ता बाइट करता है तो फिर उसकी शिकायत उस हेल्पलाइन नंबर पर किया जा सके। कोर्ट ने एनजीओ और डॉग लवर्स को लेकर के भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर एनजीओ या डॉग लवर्स कोई अर्जी दाखिल करते हैं तो फिर उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई डॉग लवर अर्जी दाखिल करता है तो उस पर 25,000 रुपया रजिस्ट्री में जमा कराना होगा। वहीं अगर कोई एनजीओ अर्जी दाखिल करता है तो उसको 2 लाख रुपया सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराना होगा। इसके अलावा भी कोर्ट ने देश के सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल 11 अगस्त को जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ा जाए और उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। कोर्ट ने गोद लेने पर भी रोक लगा दिया था और कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोई भी गोद नहीं ले सकता है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश दिए थे, लेकिन जस्टिस पारदीवाला से पहले जस्टिस AK माहेश्वरी ने भी एक आदेश दिया था और उन्होंने ABC रूल लागू करने को कहा था कि कुत्तों को नसबंदी कराया जाए और साथ ही उन्हें मारा ना जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। एक याचिका 11 अगस्त के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, तो वहीं दूसरी याचिका में कहा गया था कि JK माहेश्वरी और पारदीवाला की बेंच ने जो अलग अलग फैसले दिए हैं उससे कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे। जिसके बाद CJI BR गवई ने इसको लेकर 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया था, जिस पीठ ने सभी पक्षों की जीरह के बाद 14 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुना दिया है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का देश के सभी राज्य सरकारें क्या जवाब देती है। स्ट्रीट डॉग को लेकर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय पीठ द्वारा दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय पीठ ने संशोधन कर दिया है और यह दायरा न सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि देश के सभी राज्यों तक बढ़ा दिया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ननीता शर्मा, जो खुद याचिका करता है। मैम, आज कोर्ट का क्या क्या आदेश है? आज कोर्ट का ये आदेश है, बड़ा बैलेंस्ड ऑर्डर दिया उन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो मामला है सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, ये मामला अब सारी स्टेट्स को लागू होगा। जो ऑर्डर है, नॉट मामला नहीं बट ऑर्डर, तो ये सारी स्टेट्स, जितनी भी इंडिया की स्टेट्स हैं, उसको ये लागू होगा ये ऑर्डर। दूसरी बात, उन्होंने मतलब स्कोप बढ़ा दिया इस केस का। और सेकेंडली उन्होंने ये कहा है कि जो ये जितने भी मामले हैं डॉग इशू के ऊपर, जितने भी चल रहे हैं हाई कोर्ट्स में, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में या और दूसरी कोर्ट्स में, नीचे की कोर्ट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, वो सारे ट्रांसफर हो जाएंगे
आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छी कही हैं। तीसरी चीज उन्होंने ये कही है कि जितने भी डॉग्स हैं जो एमसीडी को लगता है कि रेबिड डॉग्स हैं, जो बहुत अग्रेसिव डॉग्स हैं, उनको वो उठा के लेके स्टरलाइज करके उनको वहीं पे वापस छोड़ के जाएंगे। और लेकिन उसमें बस एक प्रॉब्लम आने वाली है कि वो एमसीडी शायद ऐसे डॉग्स भी उठा लें जो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, इसी का मतलब इसी ऑर्डर का बेनिफिट लेते हुए। तो वो हमारी अपील रहेगी अथॉरिटीज को कि अपनी आत्मा की आवाज सुने और इस तरह का काम ना करें। और ये बच्चों को भी पूरा हक है इस धरती माता पे रहने का, जितना हक हम सबको है, हर एक स्पीशीज को, कैट्स, डॉग्स, काउज, दे हैव अ राइट टू लिव ऑन दिस मदर अर्थ। मैम, क्या हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? और दूसरा कि क्या एमसीडी को यह कहा गया कि वो जगह चिन्हित करें जहां पर खाना दिया जा सके? बिल्कुल, एमसीडी को ये कहा गया है कि फीडिंग स्पॉट्स बनाए जाएं, डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स बनाए जाएं स्ट्रीट्स वगैरह पे, रोड्स पे, कि वहां पे सब लोग एक ही जगह पे खाना डालें और ये नहीं कि स्प्रेड आउट हो जाए। तो वो हम सब डॉग लवर्स को भी ये चीज को की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए कि ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने कही है कि फीडिंग स्पॉट इज नेसेसरी, क्योंकि वो कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर हम सब जगह खाना डालते फिरेंगे तो हमारा जो बच्चे हैं, जो बेचारे डॉग्स, उनको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो लोग वहां से पास करते हैं, कभी कभी वो डॉग समझते हैं कि ये हमारा खाना न छीन ले या हमें मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो उस डर से बाइट्स हो सकती हैं। मैम, क्या जो एबीसी रूल है जिसे पूरी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा था, क्या इस अंतरिम आदेश के बाद अब पालन किया जाएगा? होप सो, क्योंकि इतने ढीठ हैं अथॉरिटीज, कितने सालों से कुछ नहीं कर रही है, एबीसी रूल्स फॉलो नहीं कर रही है। तो इस ऑर्डर के बाद रियली होप कि ये इम्प्लीमेंट करें इफेक्टिवली, रेबीज के अगेंस्ट वैक्सीनेट करें सारे बच्चों को, और एबीसी इफेक्टिवली स्टरलाइज करें रेगुलर इंटरवल्स पे। बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं, गोवा, भूटान, ये सारी जो प्लेसेस हैं, बैंगलोर, चेन्नई, नेदरलैंड्स आपकी जो कंट्री है, नॉर्वे, वहां पे कुत्तों की तादाद ही खत्म हो गई है, क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल्स पे उनको स्टरलाइज करते जा रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे पैदा करते हैं 2 बारी, 10-10, 12-12 बच्चे के पैदा करते हैं एक टाइम में, तो मतलब 22 बच्चे आ गए। तो 22 बच्चे अगर एक डॉग के आ गए, तो आप ये सोचिए कि हमारे तो 10 लाख डॉग्स हैं। तो आप उनको स्टरलाइज कर नहीं रहे हैं इतने सालों से। जो आपको पैसा मिल रहा है स्टरलाइजेशन के लिए, वैक्सीनेशन अगेंस्ट रेबीज के लिए, वो पैसा इनकी स्टरलाइजेशन पे नहीं खर्च हो रहा, तो ये वो कहाँ जा रहा है पैसा? तो एक्चुअली देखा जाए तो ये डॉग मेनेस बिल्कुल नहीं है, ये है ह्यूमन मेनेस ऑफ करप्शन एंड एपैथी। एपैथी मीन्स कि कुछ भी करना नहीं चाहते, अपनी ड्यूटीज, जो इनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं, जो हमारे एबीसी रूल्स में इनके ऊपर जो लॉ कहता है कि ये आपको ड्यूटीज करनी है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज वेल। तो अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन किया जाता है या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण।